पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 3 पर। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। आमीन, हालेलुया। बस 3 ही पढ़ना है। परमेश्वर का वचन यह कहता है, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसको पहचानता है। अब कैसे पहचानता है परमेश्वर? उसका शकल से पहचानता है। कितना लोग शकल से बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं ना। तो परमेश्वर उनको पहचानता, मतलब परमेश्वर जो एकमात्र परमेश्वर ही है जो हमको भीतर से जानता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब बाहर से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें भीतर से जानता है ना? प्यार को दिल चीर को नहीं दिखा सकते आप। परमेश्वर हमें भीतर से जानता है और ये कहता है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है परमेश्वर उसको पहचानता है। मतलब यदि आप और मैं या कोई भी इस दुनिया में अगर अपने आप को परमेश्वर का बना के जी रहा है, अगर अपने आप को अंदर से परमेश्वर को दे चुका है, तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर खाली पहचानता हो इतना ही काफी है। परमेश्वर खाली पहचाने इतना ही काफी है कि वो जाने कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और देखिए वचन कहता है, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसको पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी हम लोग के पास में अपने दुख और अपने परेशानियों को लेकर आते हैं, और जब हम उनसे कहते हैं कि परमेश्वर से आप प्रेम कीजिए, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वही आपको आशीष देगा, वही आपको छुटकारा देगा और वही आपको चंगाई देगा, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं ये बुरा काम नहीं करता हूँ, वो बुरा काम नहीं करता हूँ, सब बातें बता देते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि हमारा परमेश्वर उन लोगों को पहचानता है जो लोग उसको प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर उनको जानता है कि कौन है जो मुझसे प्यार करता है, कौन है जो मुझसे अपने हृदय से प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग एक और वचन में जाएंगे, यूहन्ना 14 अध्याय का 21 पद में। यूहन्ना 14 अध्याय 21। हाँ पढ़िए। जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। आमीन, आमीन। और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप। परमेश्वर का वचन कहता है इधर कि 8 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 3 पद में, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसको पहचानता है। और यहाँ पर बता रहा है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है और मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में आज कमी है तो सिर्फ इस बात की कि हम परमेश्वर को प्रेम करना नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे प्रेम को चाहता है। खाली अपनी डिमांड या अपनी प्रार्थनाओं को लेकर हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि परमेश्वर जो है वो हमसे क्या चाहता है। वो हमारे हृदय को देखता है, बाहर के रूप को नहीं। इसीलिए हमारे हृदय में से हम कुछ उसके लिए दिखाते नहीं है कि परमेश्वर के लिए हमारे हृदय में क्या है, और हमारे हृदय में क्या है ये तभी बाहर आएगा जब हम उससे प्यार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया ना। अगर हम किसी को भी प्यार करते हैं तो हमारे हृदय में से उसके लिए वो चीज बाहर आता है, उसके लिए वो चीज बाहर आता है। अगर हमारे हृदय में कुछ भी हो लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं उसी के लिए वो चीज बाहर आएगा, जिससे हम प्यार नहीं करते उसके लिए वो चीज बाहर आएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर है। हम कभी ये नहीं सोचते कि परमेश्वर के लिए हमारे हृदय में क्या है। हम कभी ये दिखाने का कोशिश नहीं करते। हम खाली उनसे प्रार्थनाएं करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते परमेश्वर मेरे लिए तेरे हृदय में ये चीज है, मेरे लिए तेरे हृदय में ये चीज है। कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर
जानता है, जो उससे प्यार करता है उसको वो जानता है। हालेलुया। कि हालेलुया। कौन आदमी है जो मुझसे प्यार करता है। सिर्फ बोलने से नहीं होता कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। प्रभु कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो इसको मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप जब आज्ञाओं को मानते हैं तो आपके हृदय में जो परमेश्वर के लिए प्यार है वो बाहर आता है। हालेलुया। हालेलुया। वो बाहर आता है। उसी से पता चलता है कि आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, क्योंकि आज्ञाएं हृदय से ही मानी जाएगी। आज्ञाएं एक ऐसी चीज है जो हृदय से ही लोग मान सकते हैं, ऐसे नहीं मान सकते। कोई भी आदमी ऐसे ही किसी का बात नहीं मानता। अगर आपका हृदय किसी को प्यार ना करे तो आप उसके लिए कोई बात नहीं मानेंगे, उसको कोई बात नहीं मानेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो इन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम करता है और मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। हम अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर पा नहीं रहे, हम अपने आशीर्वाद को पा नहीं रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर में उसके लिए प्यार नहीं है। जब हम नशा को छोड़ते हैं, जब हम व्यभिचार को छोड़ते हैं, झूठ को छोड़ते हैं और परमेश्वर के लिए समय निकाल करके पवित्र बने रहते हैं और परमेश्वर को अपने आप को देते हैं, तो परमेश्वर के लिए ये जो है ये चीज हमारे प्यार को दिखा रहा है कि हम परमेश्वर से, बुराइयों से ज्यादा हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हम अपने नशे से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। बुरे दोस्तों को नहीं परंतु परमेश्वर को प्यार करते हैं। ये सारी चीज प्रकाशमान होती है तब जब आप कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं। हालेलुया। आप कुछ अगर परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं तो परमेश्वर से कैसा प्यार करते हैं। इसलिए परमेश्वर फिर आपको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। परमेश्वर आपको नहीं जानता तो कैसे वो आशीष देगा आपको। परमेश्वर अगर आपको ना पहचाने तो वो कैसे आशीर्वाद करेगा। जब हम कुछ चीज परमेश्वर के लिए करते हैं और वो परमेश्वर हमारे हृदय में देख लेता है उस प्यार को जो हम उससे करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो मेरे आज्ञाओं को मानेगा और वही मुझसे प्रेम करता है और मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। तब परमेश्वर जो है हमारे ऊपर अपना प्रेम उड़ेलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे ऊपर अपना जब प्रेम उड़ेलेगा तो हमारी आशीष, चंगाई, छुटकारा सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए करेगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो ऑलरेडी हम लोगों से प्यार करता है। परमेश्वर हम लोगों से पहले से ही प्यार करता है। इसीलिए यीशु मसीह इस जगत में आए और उन्होंने क्रूस पर अपनी जान को दिया, अपने लहू को बहाया। वो पहले से ही प्यार करते हैं, लेकिन जब वो हमारे अंदर में इस बात को देख लेते हैं कि हम भी उनसे प्यार करते हैं तो परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और मैं उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर अभी तक प्रकट क्यों नहीं कर रहा है कि वो मेरे साथ है। वो मुझे आशीष देगा, वो मुझे छुटकारा देगा, वो मेरे लिए रास्तों को खोलेगा, वो मेरी गरीबी को दूर करेगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं पहचानता है कि आप प्यार नहीं करते परमेश्वर से। लेकिन जब परमेश्वर देख लेता है कि तू नशा परमेश्वर के लिए छोड़ रहा है, तू बुरे दोस्तों को इसलिए छोड़ रहा है ताकि मेरे साथ समय बिता सके, तू बुरी आदतों को इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि तू मुझ में आगे बढ़ सके, तू पवित्र रह सके, तो इसलिए अपनी देह को साफ कर रहा है, अपने परमेश्वर के लिए तैयार कर रहा है ताकि उसमें परमेश्वर रह सके। तो जब ये परमेश्वर देखता है कि कुछ तो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो परमेश्वर जो है आपसे प्यार करता है और अपने आप को प्रकट करता है। और क्या कहता है उसमें? अपने आप को प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आगे पढ़िए, उसको उसी पद को पढ़िए, 21 को। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। हालेलुया। जब अपने आप को प्रभु प्रकट करता है, कैसे प्रकट करेगा? आपके जीवन में गवाहियां होना चालू हो जाएगा, बहुत सारा गवाही आना चालू हो जाएगा। तो समझ जाइए कि परमेश्वर जो है आपके जीवन में अपने आप को प्रकट कर रहा है कि आप जहां भी हो, जैसी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपका साथ है। हालेलुया। अब जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपका साथ है, ये परमेश्वर प्रकट करता है। हालेलुया।
यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर बहुत से चिन्ह चमत्कार किए, कोढ़ियों को चंगा किया, रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी और लंगड़ों को चलाया। हालेलुया, हालेलुया। लंगड़ों को चलाया प्रभु यीशु मसीह ने। तो ये किसकी सहायता से किया? परमेश्वर की सहायता से। परमेश्वर ने प्रकट किया यीशु मसीह को। जब वो बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास गया तो परमेश्वर ने प्रकट किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। तो जब परमेश्वर प्रकट करता है हमारे जीवन में, वही हमारा असली गवाही होता है। हम लोग जो बोलते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर के ऑर्डर का कुछ भी सम्मान नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए कुछ भी सम्मान नहीं है, उसकी बातों को सुनने के लिए कुछ भी हमारे अंदर चाहत नहीं है, तो क्या होता है? ऐसे में हम परमेश्वर को कैसे प्रेम करेंगे? परमेश्वर जान जाता है कि हमारे दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है। हालेलुया। और जब प्रेम आता है तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। मैं और मेरा पिता उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करेंगे। गवाहियां होती हैं उसके जीवन में, बड़ी बड़ी गवाहियां होती है, परमेश्वर उससे मिलता है। आइए हम लोग लूका 19 अध्याय पढ़ेंगे। नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकरिया, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आमीन। बस 19 अध्याय में क्या होता है कि यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जाता है। यरीहो नाम का एक शहर होता है, उसमें प्रवेश करके यीशु मसीह जा रहा होता है। तो क्या होता है, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य होता है, बहुत नाटा होता है, और उसके अंदर यीशु को देखने के लिए बहुत इच्छा होती है कि वो भीड़ के कारण यीशु मसीह को देख नहीं पाता है। भाई यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा है तो कोई तूफान थोड़ी ना आ गया है, चला जाओ, कोई बात नहीं, यीशु मसीह अपने रास्ते चला जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, वो यीशु मसीह के देखने के लिए इतना तीव्र इच्छा उसके अंदर में हुआ जितना किसी प्यार करने वाला में ही हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो आगे जाकर पेड़ पर चढ़ गया। और आगे जाकर पेड़ पर क्यों चढ़ा? ताकि इधर से यीशु मसीह गुजरेगा तो मैं उसको देख लूंगा वो कैसा है। हालेलुया। सब लोग उसकी बात करते हैं, सब लोग उसकी चर्चा करते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कैसा है। हालेलुया। लेकिन जब वो आगे पेड़ पर चढ़ गया तो यीशु मसीह जब उस रास्ते से गुजरे तो यीशु मसीह से तो जक्कई कभी मिला नहीं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है, हे जक्कई, नीचे उतर आ। यीशु मसीह तो कभी उसका नाम भी नहीं जानते, देखा भी नहीं। वो तो वहां देखने के लिए आया, लेकिन देखा हुआ नहीं। वो वहां पर यीशु को देखने के लिए आया और यीशु से मिला नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लिए वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है। तो यीशु मसीह भी उसको बोलता है, हे जक्कई। जक्कई को लगा मेरा नाम कैसे पता, यीशु मेरा नाम कैसे पता, नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया। जक्कई ने तो बुलाया भी नहीं अपना घर में, लेकिन यीशु मसीह इतना भीड़ को छोड़कर उसका घर में जाना चाहता है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर से जो प्यार करता है उसको परमेश्वर पहचान लेता है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कितना भी भीड़ में हो सकता है चर्च में 100 आदमी हो, 200 आदमी हो, 1000 आदमी हो, अगर वो सब एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो ये ना सोचे कि हमको परमेश्वर नहीं पहचानता है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर आपको लाखों की भीड़ में पहचान लेता है। हालेलुया। तो जक्कई भी पेड़ पर चढ़ा हुआ है और यीशु मसीह भीड़ के साथ जा रहा है, लेकिन उसने कहा, हे जक्कई, नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर में रहना है। और जक्कई झट नीचे उतर आया। वहां लिखा है वो तुरंत नीचे उतर आया। भाई कैसे हो सकता है? वो तो चुंगी लेने वाला, जक्कई तो एक चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था। हाँ? वो कैसे धर्मी हो सकता है? वो किसी का आवाज में कैसे आ सकता है? वो तो टैक्स कलेक्टर। वो झट नीचे उतर आया। नीचे उतर आया, बोला मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है, अवश्य है मुझे। क्यों भाई? यीशु मसीह को तो बुलाया नहीं हो अपना घर में। यीशु मसीह हमेशा उन्हीं लोगों का घर में रहते हैं
जो लोग उसको प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह उन्हीं का घर में जाना चाहते हैं जो लोग उससे प्यार करते हैं। लोग यीशु को पुकारते हैं, लेकिन जब प्रभु उनके अंदर में प्यार नहीं देखता है तो प्रभु कैसे उनके घर में जाएगा, कैसे उनके जीवन में आएगा? जब जीवन में आएगा नहीं तो फिर कैसे हमारा समाधान करेगा? हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले तो अपना दिल का द्वार खोलो, तब प्रभु आए और तब प्रभु सब कुछ ठीक करे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। तब जक्कई जब झेट नीचे उतर आया तो यहाँ पे क्या लिखा है? जब यीशु उस जगह पहुंचा, 6 पद, तुरंत आनंद से उसे अपने घर उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आमीन। आमीन। भाई यीशु मसीह, आप सोचिए जब यीशु मसीह भीड़ के साथ जा रहा होगा तो कितनी सारी भीड़ का इच्छा भी करता ना, यीशु मेरा भी घर चलेगा। हाँ? और देखिए कभी कभी तो क्या होता है कि यीशु के पास इतनी भीड़ है, उस भीड़ को छोड़कर क्यों जाए यीशु मसीह नहीं। एक आदमी के लिए? नहीं। कैसा लगेगा? अटपटा लगेगा कि लोग यीशु मसीह का पीछे घूम रहा है और यीशु मसीह किसी का घर में चला गया। जो इनके पीछे नहीं घूम रहा है उसके घर में क्यों कैसे चला जा रहा है? हालेलुया। तो जक्कई को जैसे ही सुनाई दिया कि प्रभु उसका घर में आना चाहता है, तब वो कहाँ देखने जा रहा था, अब कहाँ यीशु मसीह को अपना घर में लेके जा रहा है। तो जो लोग परमेश्वर को प्यार करता है, परमेश्वर उनको ठीक देख लेता है, परमेश्वर उनको ठीक पहचान लेता है और उनका घर में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उनको पहचानता है परमेश्वर। फिर आगे क्या होता है? 7 पद पढ़ेंगे, 7, 8, 9। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जकरिया ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हाँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास आते हैं, हम गीतों को भी गाते हैं, भजन को भी गाते हैं, लेकिन उद्धार नहीं मिल रहा हमको, छुटकारा नहीं मिल रहा हमको, हमारा कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा, बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा, मेरे घर में मेरे पति का नशा से छुटकारा नहीं मिल रहा, मेरे घर में गलत सलत खर्चे हो रहे हैं, फिजूल खर्चे बढ़ रहे हैं, घर ठीक से नहीं चल रहा। लेकिन यीशु मसीह का पास जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, फिर भी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना नाम लेने वालों से ज्यादा अपने से प्रेम करने वालों से प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। नाम तो सभी लेता है, सभी उठते बैठते लेता है, लेकिन प्रेम सब नहीं कर सकता प्रभु। हालेलुया, प्रेम सबसे नहीं किया जा सकता है। आज लोगों का जीवन में अपना नशा से प्रेम है, अपना झूठ से प्रेम है, बेविचार अंदर में उससे प्रेम है, हाँ, अपना गंदगी से प्रेम है, नहाता भी नहीं है ठीक से, शावर भी नहीं करता। हाँ, अगर हम परमेश्वर के लिए अपने आप को बदलना चालू करें तो इस प्रेम को परमेश्वर देखेगा और आपको पहचान लेगा। हालेलुया, कि आ गया मेरा बेटा और इसको मुझे आशीष देना है। हालेलुया। जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु जा रहा है तो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, क्योंकि उनके घर में नहीं जा रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये तो पापी के आदमी के यहाँ जा रहा है। लेकिन जैसे ही जक्कई सुनता है इस बात को कि लोग ऐसे कर रहे हैं, तब वो प्रभु को कहता है, हे प्रभु, मैं अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति देख कंगालों को दे देता हूँ, और जो कुछ भी अन्याय से लिया है वो सब लौटा देता हूँ। तब यीशु मसीह इस चीज को देख के बोलता है, शायद लोग उसको गलत सोच रहा था, ये पापी के घर में जा रहा है, लेकिन प्रभु कभी गलत नहीं करता है। हालेलुया। प्रभु अगर किसी के घर में जा रहा है तो वो ऐसे ही नहीं जा रहा है, वो जानता है वो आदमी सोना है या मिट्टी है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जैसे ही लोगों ने कहा वैसे तुरंत उसने कहा, मैं सब दे दूंगा। तो मतलब यीशु को कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ा कि मुझे इसके घर में जाना क्यों जरूरी है। उसने खुद ही जवाब दे दिया कि मैं सब कुछ लौटा दे रहा हूँ, कंगालों को दे रहा हूँ, जो भी मैंने अन्याय से लिया है। मतलब ये चीज का जवाब कि लोग जो उसको पापी बोल रहा था, अब देखे वो क्या बोलेगा। तब यीशु ने कहा, तेरे घर में उद्धार आया। हालेलुया। जब हम अपने पापों को छोड़ते हैं, अपनी बुराई से
जो आकर्षण हमारे अंदर है उसको छोड़ते, उससे जो जुड़े हुए हम उस नशा से उसको छोड़कर जब प्रभु से मिलते हैं तो प्रभु हमारे घर में उद्धार करता है। हालेलुया। प्रभु हमारा बीमारी से छुटकारा करता है, हमारे घर में आशीष देता है, बेरोजगारी को दूर करता है, कर्ज से छुटकारा देता है, हर एक चीज में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना प्रेम करने वाला को पहचान लेता है। देखिए, किसी को नहीं मालूम था कि जक्कई देखने आएगा और अचानक बदल जाएगा। हालेलुया। अचानक उसका मन इतना बदल जाएगा कि वो अच्छा रास्ते में आ जाएगा। हालेलुया। किसी को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेता। जब वो बोल दिया तेरे घर में जाऊंगा, तो इसका मतलब वो सही आदमी है। हालेलुया, हालेलुया। वो सही आदमी है, इसलिए परमेश्वर जा रहा है। परमेश्वर कभी गलत डिसीजन नहीं लेता। परमेश्वर हमेशा जो भी करता है वो अच्छा करता है। हालेलुया। मेरे जीवन में भी हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, तू जो करेगा वो अच्छा करेगा। हालेलुया। मुझे पता है, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है। और जब यीशु मसीह उसके घर में गया तो उसने कहा तेरे घर में उद्धार आया। उद्धार क्यों नहीं मिलता आदमी लोग को? इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि परमेश्वर अपने लिए कोई प्यार उनमें देखता नहीं है। सब मतलब से प्रभु के पास में आते हैं, सब कुछ ना कुछ बीमारी लेकर प्रभु के पास में आते हैं, पैसों के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी इसलिए नहीं आता कि प्रभु मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, मेरे जीवन में तू चाहिए। जब परमेश्वर उसको देखेगा कि इसके जीवन का पहला स्थान मुझे दिया इसने, तो परमेश्वर उसको पहचान लेता है, प्रभु उसको आशीष देता है। हालेलुया।